Okay, continuing our lecture. In previous video we were discussing about the differences between molecule and molecular ion. So now next what you have to do, you have to learn these three question answers. What is the difference between atom and ion? Define molecular ion and give examples. So the definition is when a molecule loses or gains an electron, it forms a molecular ion. And cationic molecular ions always have positive charge, and anionic molecular ions always have negative charge, and these are few examples of molecular ions. Next question is differentiate between molecular and molecular ions. So these question answers have been discussed in previous video. Now what you have to do, you have to learn their answers. These are the examples of some polyatomic आइंस. पॉलीएटॉमिक हमने बात की थी, यानी दो या दो से ज़्यादा जब भी ये एटम आपस में कंबाइन हो तो ऐसे आइंस को क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आइंस. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन, तो यानी दो एटम्स जब आपस में कंबाइन होंगे दे विल फॉर्म अ पॉलीएटॉमिक आइन. और आइन में हमेशा क्या होगा? उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा. सो पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहेंगे? कैटाइन, एंड नेगेटिव चार्ज को क्या कहेंगे? एनाइन. सो दीज वर द फ्यू एग्जाम्पल्स जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दी गई हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्री रेडिकल विच इज़ ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 15. Free radicals are atoms or group of atoms possessing odd number of unpaired electrons. possess का मतलब होता है कोई चीज़ रखना अपने पास, यानी उनमें ये सलाहियत होती है, उनमें ये चीज़ होती है ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ऑड नंबर आपको पता है इवन नंबर या ऑड नंबर होते हैं. सो द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स, और उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं दैट आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. एज यू कैन सी एलिमेंट्स के ऊपर एक डॉट से लगा हुआ है, तो हमेशा रेडिकल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट्स की फॉर्म में. सो H डॉट, दिस इज़ द रेडिकल ऑफ हाइड्रोजन. इसी तरह ये क्या है? क्लोरीन रेडिकल है, और आगे क्या है? हाइड्रोजन एंड कार्बन के रेडिकल्स हैं. फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय द होमोलिटिक equal breakage of the bond between two atoms when they absorb heat or light energy. So homolytic means same या equal, बराबर अमाउंट की जब क्या होगी? ब्रेकेज होगी किसी भी दो एटम्स के दरमियान में. सो एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड. तो जब भी वो जो बॉन्ड्स टूटेंगे किसी भी इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ, हीट या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, सो वो क्या बनाएंगे? फ्री रेडिकल्स. अ फ्री रेडिकल इज़ एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज़ एज इट हैज़ द टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं? फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय द होमोलिटिक विच मीन्स सेम, इक्वल और बैलेंस्ड. ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड, यानी जो बॉन्ड का टूटना है, यानी जो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या कोवेलेंट बॉन्ड है, वो क्या करेगा? टूटेगा व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी. फ्री रेडिकल इज़ एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज़, यानी कि बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर सकते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ या दूसरे रेडिकल्स के साथ. एज इट हैज़ द टेंडेंसी कहते हैं सलाहियत को, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो ऑक्टेट क्या है? आउटरमोस्ट शेल में जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड octet. Now table 1.9 shows some of the differences between ions and free radicals. As you can see, this is table 1.9, which is also given on your page number 16 of your chemistry books. So what are the differences between ions and free radicals? Ions, these are the atoms which bear some charge, यानी ions में हमेशा कोई चार्ज होगा. बट फ्री रेडिकल्स, these are the atoms that have odd number of electrons, यानी कि इनमें हमेशा odd number of electrons ही present होगी. They exist in solution or in crystal lattice. Now free radicals exist in solutions as well as in air. Ions, their formation is not affected by the presence of light, यानी लाइट का जो कोई भी अफेक्ट आयन पे नहीं होगा. फ्री रेडिकल्स, they may form in the presence of light, यानी कि लाइट की